देखो यूनिट नंबर 4। अब जो ये यूनिट है ना तुम्हारी, ये पूरी 8 नंबर की है। इसे बहुत अच्छे से अभी के अभी रेडी कर लियो, रिवीजन का टाइम न लियो इसमें। सही बता रहा मैं आप लोगों को, इस यूनिट में रिवीजन का टाइम मत लेना, क्योंकि टाइम रह नहीं रहा तुम्हारे लोगों के पास। तो यूनिट नंबर 4 है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे अर्धचालक, यानी कि इसे दूसरे नाम से बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स। आफ्टर जब 12th में आप बीटेक या बीएससी वगैरह में जाओगे ना, तो टोटल आपको पूरी एक बुक मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इससे पहले मैंने तुम्हें बताया भी था इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, और इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल चलती है, जैसे कॉपर वगैरह वायर की बात करते हैं हम। ठीक है, इसमें सारे डिवाइस की बात होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस की बात होती है, यंत्र की बात होती है हमारी। ठीक है, अब इसके आधार पर एक चीज हो रहा है। अगर हमने इससे पहले एक चीज देखी थी, हमारे पास 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं कि चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। चालक वे होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हो, जिसमें आवेश वाहक कौन कार्य करते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे क्या होते हैं? चालक होते हैं। जो करंट मारते हैं जी, जिसमें करंट फ्लो हो जाती है, वो क्या होते हैं? हमारे चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जबकि दूसरा हमने पढ़ा था अचालक, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोल देते थे हम इसे। तो अचालक क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं? जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे सूखी हुई लकड़ी। जो अभी तक बेस आप लोगों को पता, साइंस पढ़ रखी है तो आप लोगों को इतना पता ही है कि जो अचालक है वे इंसुलेटर होते हैं, यानी कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये बात क्लियर है आप लोगों के लिए? ठीक है। फिर रखते हैं अर्धचालक। और अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चालकों की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, अचालक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इन दो जिनकी कंडक्टिविटी हम ऐसे बोल सकते हैं अर्धचालक वे सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक, जिनकी चालकता यानी कंडक्टिविटी चालक और अचालक के मध्य की होती है। ये चैप्टर तुम्हारा एक चीज और ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा, क्योंकि मोस्टली तुम्हें जो ये इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में भी समझना पड़ेगा इस चैप्टर को आपको। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई हिंदी मीडियम के लिए नहीं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी काम आएगी, तुम्हारे काम की बात है। अब तो चालक समझ के, चालक को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर। अर्धचालक को सेमी कंडक्टर, और अचालक को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो बीच बीच में मैं हिंदी इंग्लिश का कन्वर्जेशन करता रहूंगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ जी चालक क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालक वे होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो बीच के होते हैं, और अचालक वे होते हैं इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, परावैद्युत भी बोल सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ के आ चुके हैं हम, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी एक नई परिभाषा है बैंड के आधार पर। बैंड के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बोलते हैं वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इट मीन्स अगर आप बात करें तो चालक, अर्धचालक और चालकों का वर्गीकरण करना किसके बेस पे? ठोसों के ऊर्जा बैंड के आधार पर। अब ऊर्जा बैंड होता क्या है, बैंड होते क्या है? देखो, एक तो होती है हमारी लाइनें, सिंपल लाइनें ऐसे, ये होती है लाइनें। और अगर हम इन्हें मिला दें, जो चौड़ी चौड़ी पट्टी बोलते हैं, जिनको चौड़ी पट्टियों को बोलते हैं हम क्या? बैंड। चौड़ी पट्टियों को बोलते हैं बैंड। एक थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हो कि ऊर्जा बैंड होगा क्या? जैसे कि सोडियम है, थोड़ी केमिस्ट्री कैलकुलेट है, सोडियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इट मीन्स पहला जो सेल है, पहला जो कोश है, उसमें क्या है? तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हमारे 8 और तीसरे में है 1। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें, लाइन देखें, ऊर्जा इस तरह खींचे, एनर्जी लेवल खींचे तो क्या है? सिंपल n का n इक्वल टू 1 1 है जी, n इक्वल टू 2 है जी, n इक्वल टू 3 है जी, लेकिन n इक्वल टू 4 है नहीं, n इक्वल टू 4 कोशिश में है जी, सेल है जी। ध्यान देंगे, n इक्वल टू 1 सेल है, बिल्कुल है, n इक्वल टू 2 सेल है, बिल्कुल है, n इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। क्वांटम नंबर देख रखा है केमिस्ट्री में, क्वांटम संख्या वही तो है ये। अब अगर बैंड की बात करें, बैंड भरना, तो बैंड कैसे भरेगा? n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 जो है वो क्या है? खाली, इसमें कुछ नहीं है।
वो क्या है, खाली, इसमें कुछ नहीं है। तो n इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, देखो भर रहा है, तो ऐसे भर के दिखा देते हैं, लो जी भर के दिखा दिया। n इक्वल टू 2 फुल भर रहा, इसे दूसरे तरीके से भर के दिखा दो, लो जी ऐसे भर के दिखा दिया हमने। n इक्वल टू 3 है, ये भी भर रहा है, एक तो भर रहा, थोड़ा हाफ हाफ करके भर के दिखा दो, थोड़ा कम भर के दिखा दो ऐसे, ठीक है, ये भर के दिखा दिया हमने, दूसरे तरीके से दिखा दो, लो जी इस तरीके से दिखा दीजिए आप, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब n इक्वल टू 4, क्या n इक्वल टू 4 है इसमें, नहीं, तो ये क्या होता है, खाली। और जो खाली होता है ना, जो तुम्हारी भाषा में कहते जो ठल्ली हो गए, फ्री हो गए, वही चले। जो ठल्ली होगा, फ्री होगा, वही क्या होगा, वो चलेगा। हाँ भाई फ्री हूं मैं, चलूंगा, तो वही क्या बन जाते हैं, चालक। इट मीन्स कंडक्टर। आगे बात समझ में। अब जो इससे पहले वाला सेल है, ध्यान देना, इससे पहले वाला जो सेल है वो क्या बताता है, जब इलेक्ट्रॉन में जितने बाह्य कोश में, बाह्य ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, उसकी वैलेंसी, संयोजकता, पढ़ रखा आगे केमिस्ट्री में। जो बाह्य कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे क्या होते हैं हमारे, वे उसकी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 1 से 4 तक है तो कितने हो गए, उसकी संयोजकता ही हो गए। 5 से ऊपर चलते हो, यानी कि 4 से ऊपर होने स्टार्ट हो जाए तो 8 में से घटा देते हैं, संयोजकता पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर में। तो ये वाले क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड, यानी कि संयोजी बैंड। तो मैंने इसी आधार पर जो हमारी हेडिंग है वो ये है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक, अर्धचालक का वर्गीकरण, अब इसका मतलब समझना, इंग्लिश में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर और तुम्हारा सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड को ऊर्जा एनर्जी बैंड बोलते हैं, एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है। अब इसके आधार पर हमें बताना है कि बैंड के आधार पर चालक, अचालक और चालक, अचालक और अर्धचालक को डिफाइन करना है। इतनी बात समझ में आ गई, बैंड समझ में आ गई। बैंड क्या है, जो छोटी छोटी पट्टी होती है। सबसे ऊपरले वाला क्या होता है, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। उससे पहले वाला क्या होता है, वैलेंसी बैंड, यानी कि संयोजी बैंड। ठीक है, ये मैंने दोनों में नाम लिख रखे। अब देखो डिफरेंस क्या है इनके बीच में, डिफरेंस समझना। अगर हम चालक की बात करें, चालक की बात कर रहा हूं मैं पहले, तो चालक में क्या होता है, दोनों में ये चालन बैंड होता है और ये संयोजी बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड और ये वैलेंसी बैंड। अभी मैंने तुम्हें समझाया वहां पे, जो निचले वाला क्या होता है, वैलेंसी बैंड, बाह्य कोश में यानी कि बाह्य ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारी वैलेंसी। तो ये वैलेंसी बैंड हो गया। इससे ऊपरले वाला क्या हो गया हमारा, चालन बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड। समझ में आती है बातें। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन दे तो इनके बीच में एक चीज होती है गैप। जो कुछ गैप होता है उसे बोलते हैं निश्चित ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा अंतर या फोरबिडन गैप। फोरबिडन गैप, फोरबिडन गैप को शॉर्ट में लिख दूंगा FG। आगे में क्या लिख दूंगा, FG। बहुत ज्यादा पूछने को आता है ये भी, ये बहुत ज्यादा पूछने को आता है इनकी एनर्जी गैप। तो सुनना, चालक क्या है, चालक की परिभाषा आप क्या दोगे। तो देखो, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक यानी कि कंडक्टर क्या होंगे। चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड कैसा भरा हुआ, आधा भरा हुआ ना। अब आधा तो बोल नहीं सकते, इसे बोलते हैं पार्शियली फॉर्म से, यानी कि आंशिक रूप से। वैसे लिख देता हूं, ये जो भरा हुआ है आंशिक रूप से, ये जो भरा हुआ बैंड है वो कैसा भरा हुआ है, आंशिक, आंशिक रूप से भरा हुआ, भरा बैंड, ऐसे लिख दीजिए। और जो सबसे ऊपरला है वो क्या है, खाली। तो यो क्या है हमारा, खाली, पूर्ण रूप से खाली बैंड। देखो आगे ये बात समझ, इम्पैटी बैंड बोल सकते हो आप, एम्प्टी। और ये पार्शियली रूप से फिलिंग, पार्शियल रूप से फिल्ड बैंड, ऐसे बोल सकते हो आप, अगर इंग्लिश भी लिखनी चाहते हो। तो ध्यान दो, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरा होता है तथा चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। और इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है
इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या फोरबिडन गैप, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, या ये एक दूसरे पे कोलैप्स हुए रहते हैं, यानी कि अतिव्यापन होते रहते हैं। अतिव्यापन का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप मैं दो बैंड बना दूं आपको, जैसे मार्कर है दो, ठीक है, एक बैंड आप ये मान ली चालन है और ये क्या है हमारा वैलेंसी, तो इनके बीच में जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, ऐसे बहुत ही कम, या बिल्कुल ही ऐसे कोलैप्स हुए रहेंगे एक दूसरे पे ऐसे। बात समझने की कोशिश करें, ये दोनों बैंड ऐसे भी हो जाए, ये खाली है, ये इसमें कोलैप्स भी कर जा ऐसे, कि इनके बीच का अंतर लगभग शून्य भी हो सकता है। तो ये है चालन बैंड, ये है चालन। फिर से, यानी कि जो कंडक्टर है वे सबस्टेंस होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में जो गैप है, एनर्जी गैप, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और ये क्या होता है, पार्शियल रूप से, यानी कि जो संयोजी बैंड है, वैलेंसी बैंड है, वो पार्शियल रूप से क्या होता है, फिल्ड होता है। फिल्ड यानी कि भरा हुआ। फिर से समझ लो, चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली, संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ, और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम, या ये एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित का मतलब होता है एक दूसरे पर कोलैप्स कर लेते हैं, बिल्कुल कम होता है इनका अंतर जो होता है, गैप बहुत कम है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है आराम से। जब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो भाई साहब करंट चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, तुरंत चल सकती है। मतलब इसमें आधे भरे हुए फ्री तो है, आधा फ्री नहीं है स्पेस यहाँ, तो यहाँ से यहाँ भी घूम सकेगा, यहाँ से यहाँ भी चले जाते हैं। तो जब इधर से चालन बैंड में चले जाएंगे तो करंट चल जाएगी, फ्री है जी। आई होप समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन, और ज्यादा टफ तो है नहीं, बस ये डायग्राम बनाने और डेफिनेशन आपको लिखनी है और कुछ नहीं करनी। सही है। अब दूसरा होता है हमारा अर्धचालक, दूसरा होता है हमारा अर्धचालक, ठीक है। अब अर्धचालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, पहले मैं तुम्हें समझा रहा इंसुलेटर यानी कि अचालक, ठीक है, पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इंसुलेटर, फिर इसके बीच की कड़ी ये बता दूं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। फिर से 2 मिनट का काम है, इसमें ज्यादा बड़ी डेफिनेशन है नहीं, ये डब्बे याद रखो आप, चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है, पार्शियल रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, और ये कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड है वो पूर्ण रूप से खाली होता है। इनके बीच का जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है, यानी कि फोरबिडन गैप है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, या एक दूसरे पे अतिव्यापित होते हैं। खत्म, लिख दोगे इतनी लाइनें। दूसरा, ये सब कुछ लिख रखी मैंने। अब ये आते हैं अचालक पे, इंसुलेटर पर। ये तो हमारे बैंड थे, ये क्या थे, बैंड। ये तो मैंने समझा दिया, जो चौड़ी चौड़ी पट्टी होती है वे क्या होती है, हमारी बैंड होती है। अब इंसुलेटर या अचालक क्या होते हैं, ये वाला डब्बा कौन है जी, कंडक्शन बैंड। तो मैं शॉर्ट में लिख दूं यार, इस वाले में मैंने सब कुछ लिख दिया, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं। अब इंग्लिश में याद रखना भाई, सीबी कंडक्शन बैंड, सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड। और अगर इसकी बात करो तो क्या है, वैलेंसी बैंड, यानी कि वी बी, वी बी। आगे समझ में। और जो गैप है, ये जो गैप क्या बोलते हैं हम, फोरबिडन गैप। तो इसे क्या बोल सकता हूं मैं, एफ जी, फोरबिडन गैप। आ रही है समझ में, यही नाम है उसके। आप अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड, और संयोजी बैंड यानी कि वैलेंसी बैंड, फोरबिडन गैप यानी कि निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा अंतर, ठीक है। अब अचालक क्या होते हैं, अचालक ये होते हैं, देखो जाहिर सी बात है, चालन बैंड पूरा भरा हुआ होगा, जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंसी बैंड है, वो क्या होता है, फुल भरा हुआ होता है, और चालन बैंड फुल खाली। और इनके बीच का जो गैप है वो इतना ज्यादा है कि इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं पाता, तो ये करंट फ्लो करानी पड़ती है। फिर से दोबारा समझ सकते हैं, जो अचालक है, इट मींस जो इंसुलेटर है, वो वे सबस्टेंस होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो फोरबिडन गैप है वो क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। सही है, बहुत ज्यादा होता है। और जो ये जो वैलेंसी बैंड होता है वो क्या होता है, फुल फिल्ड होता है, पूरा खाली होता है। ये वाला क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है बिल्कुल। ये तो पूरा भरा हुआ होता है, ये खाली होता है। सही है। अगर हम बात करें दूसरी लैंग्वेज की, दूसरे में क्या बोल सकते हैं, चालन बैंड खाली होता है, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं, हमारे अचालक या इंसुलेटर कहलाते हैं। आगे बात समझ में, इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो नहीं सकता। देखो फुल नहीं भर रहा गया हो, जब फुल भर जाएगा इसमें फ्री है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो चलेंगे। इसमें फ्री थे, यहाँ जगह स्पेस थी, देखो इधर से इधर घूम सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी चले जाएंगे, जैसे चालन में जाएंगे तुरंत चल जाएगी, ठीक है। तो आगे क्लियर हो गया चालक क्या है, इंसुलेटर। अब आ जाओ इस पे, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर बैंड। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं भाई, ये कौन सा बैंड है, सीबी कंडक्शन बैंड, या चालन बैंड बोल दो आप, सीबी,
ठीक है, ये कौन सा बैंड हमारा, वैलेंसी बैंड यानी कि संयोजी बैंड यानी कि वीबी। और जो इनके बीच का गैप है, गैप क्या कहलाएगा तुम्हारा इनके बीच का, फोरबिडन गैप। तो ये क्या होता है हमारा एफ जी, फोरबिडन गैप, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, अब एक चीज और ध्यान देना, तीनों डायग्राम मैंने इस हिसाब से बनाए, इसका गैप बहुत कम था, इसका बहुत ज्यादा था, और इसका गैप इन दोनों के बीच का है, तभी तो ये बीच में बनाया है। अर्धचालक, आधा चलने वाला, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। इसमें क्या है देखो, दोनों के रूप से ही है, यो फुल भरा था, यो आधा भरा हुआ, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसका आधा जो है, आधा हिस्सा वे कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो आधे चालक बन गया और आधा अचालक बन गया। तो ये क्या होता है हमारा अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, वे सबस्टेंस होता है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड क्या होते हैं, पार्शियली रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। और जो फोरबिडन गैप है वो क्या होता है, बहुत कम होता है इनके बीच का भी, अचालक से तो कम और चालकों से ज्यादा, इनका गैप भी कम ही होता है, लगभग 1 वोल्ट के समथिंग होता है, बहुत नैरो होता है, बहुत पास होता है। इसका जो फोरबिडन गैप है एफजी है वो समथिंग लगभग 1 वोल्ट के समथिंग होता है। अब्दुल कह रहे सर जी गैप है तो डिस्टेंस होनी चाहिए, मैंने यहाँ लिखा भी ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा है और इस तरह की एनर्जी है, यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी चाहिए, तो वो होती है हमारी 1 वोल्ट। आ रही है बात समझ, लगभग 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा दे दोगे आप, दोनों क्या होते हैं, पार्शियली रूप से भरे होते हैं यानी कि आंशिक रूप से भरे होते हैं, और चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। इनके बीच का जो निश्चित ऊर्जा अंतराल है वो क्या है तुम्हारा, चालक और अचालक के बीच का होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, 1 वोल्ट के समथिंग होता है। कर लोगे अब तो इस चीज को, और ये तुम अब लिख लेना, ये क्या होता है हमारा फुल इम्पैटी एम्प्टी, ये तो लिख लोगे एम्प्टी, और ये क्या होता है हमारा फुल ये क्या, अगर हम बात करें इसकी क्या होती है फुल फील्ड, ये क्या होते हैं हमारे फुल फील्ड होती है। ठीक है, और ऐसे इसमें लिख लेना है पार्शियली रूप से फील्ड है यानी कि आंशिक रूप से भरा हुआ, और ये भी आंशिक रूप से भरा हुआ, इस टाइप से आप इसमें नाम लगा देना, लगा दोगे अब तो करो नोट, इसे मारो कॉपी इसकी। देखो जो नोट है वो क्या है तुम्हारा, जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम सुनना पहले, अर्धचालक पदार्थ होते क्या हैं, ये तो हमने पढ़ लिया अर्धचालक। अगर हम पी ब्लॉक में जाए ना, ग्रुप 14 काशी गए संग पंडित, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले अर्धचालक पदार्थ है वो कौन कौन से हैं हमारे, जर्मेनियम, जी और सिलिकॉन। और बहुत बार पूछा गया कि तीसरा ऐसा पदार्थ बताए, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक पदार्थ है, ग्रुप 14 में आते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4। ग्रुप 14 एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल में जाओगे, ग्रुप 14 के काशी गए संग पंडित यानी कि कार्बन, जर्मेनियम, काशी गए संग पंडित, SI, और फिर हमारा जर्मेनियम। ठीक है, फिर SN आता है, टिन आता है, फिर लेड आता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये दोनों अर्धचालक के रूप में। सिलिकॉन क्या होता है, जो रेत देखते हैं ना बालू, रेत, वो सिलिकॉन ही है। तो कार्बन एक तीसरा ऐसा एलिमेंट है जो अर्धचालक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पूछने को आया, हर कोई तुम्हारे से पूछ लेगा जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है ना, हाँ, तीसरा पदार्थ बताओ आप अर्धचालक है क्या, तो फिर आता है कार्बन। प्रॉपर ना होगा, प्रॉपर तो देखो ये है, लेकिन ये इसी की कैटेगरी का है कार्बन भी, तो कार्बन भी अर्धचालक आता है। अब इनमें नोट आ जाते हैं, किसका है ऊर्जा अंतराल कितना है, तो जर्मेनियम यानी कि जीई में FG का मतलब निश्चित ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन गैप कितना होता है, लगभग 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से एक एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में पूछने को आता है कि जर्मेनियम में कितना होता है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि सिलिकॉन में कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में से अच्छा कौन सा होगा, क्योंकि हमारा अगर हम बात करें जर्मेनियम FG में, वो क्या होता है तुम्हारा लगभग 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जबकि इसमें क्या होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही है, तो जर्मेनियम में क्या हो गया तुम्हारा 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन में कितना हो गया 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, इसमें गैप कम है, ये अच्छा होगा इसके कंपैरिजन। ठीक है, ये होता है इनके बीच का गैप, ये वाला।